मैम, एक लॉयर्स की बॉडी है अधिवक्ता परिषद. इट इज नॉट अ बार. इज नॉट अ बार. बार एसोसिएशन की तरह कोई बार एसोसिएशन नहीं है, वो उनकी परिषद है. परिषद है उनकी. इट इज एन आइडियोलॉजिकल बॉडी ऑफ बीजेपी एंड आरएसएस. उनका संगठन है. नो नो, नथिंग फ्रॉम दिस साइड, प्लीज वेट फॉर योर टर्न. उनका संगठन है मैम. उनकी बॉडी में योर ऑनर 4 बार अटेंड करके आई थी. 26 दिसंबर को, 22 को, 17 मार्च 2023 को, 30 अगस्त 2024 को और 8 अगस्त 2025 को. उनकी जो आइडियोलॉजी है, हम उस आइडियोलॉजी के सख्त खिलाफ हैं और खुल के खिलाफ हैं उस आइडियोलॉजी के. और ये केस पॉलिटिकल केस है मैम. और मैं आऊंगा. इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में बोला, सुप्रीम कोर्ट का पेज 117 मेरी रिक्यूजल एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट का मैं वो लगा रहा हूं. इन अ फंक्शनल डेमोक्रेसी गवर्न्ड बाय द रूल ऑफ लॉ, perception matters. Like Caesar's wife, an investigative agency must be above board. Not so long ago, this court had castigated the CBI, comparing it to a caged parrot. It is imperative that CBI dispel the notion of it being a caged parrot. Caged parrot का क्या मतलब है? Who is controlling that cage? Cage किसका है? Obviously the political establishment at the center. तो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि सीबीआई जो है वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का शिकार हो रही है. तो अगर सीबीआई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का शिकार हो रही है, एंड इफ दिस ऑनेबल इफ योर ऑनर हैज बीन अटेंडिंग द प्रोग्राम्स ऑफ अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, तो एक मेरे मन में ये बायस ये पैदा होता है. देयर इज अ रीजनेबल बायस इन द माइंड ऑफ दिस ऑनेबल कोर्ट. कि मैं उनकी आइडियोलॉजी फॉलो करती हूँ. आप फॉलो करती हैं? नहीं, आप कह रहे हो. नहीं, मैं ये नहीं कह रहा. आप मैं ये कह रहा हूँ यू माइट बी सिंपैथेटिक बिकॉज आप 4 बार गई हैं. यू माइट बी सिंपैथेटिक टू दैट आइडियोलॉजी. कहने आप मतलब में आपने जो आर्ग्यूमेंट किया, मैं केवल वही लिखवाऊंगी. आपका आर्ग्यूमेंट, मेरा आर्ग्यूमेंट मैं बता देता हूँ. मेरा आर्ग्यूमेंट क्या है? एज आई सेड, इट हैज टू बी द माइंड ऑफ द लिटिगेंट. आपके 4 बार जाने से मेरे माइंड के अंदर ये इंप्रेशन पैदा होता है कि उस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के प्रोग्राम में 4 बार जाने से, क्योंकि मैं ऑपोजिट आइडियोलॉजी का हूँ, विल आई गेट जस्टिस. So he also states that this court has attended some programs organized by Adhivakta Parishad, which which follows a particular ideology. He hasn't defined the ideology, just say he says that some ideology. So his party. So Hegde, can I request you to please tell your juniors who also younger members are appearing in this. Should I start? They said no, wait. I will request you, your senior. I'll let him. And this is just not that. I don't think he has anything against me. No, ma'am. I क्यों मुझे गुस्सा ना चढ़ाएं प्लीज. अच्छा, चलो. So he states that since this court has attended the programs of an organization which is following an ideology which is opposite to his ideology, his party's ideology, and they openly oppose that ideology, it has given rise to apprehension in his mind that this court may be more inclined to them. Will I get justice? There a doubt has be more inclined to them, giving rise to a doubt as to whether he will get justice from this court, since this court has attended the programs. I wanted one question. There was one question. I think कुछ लोगों ने petitions फाइल किए हैं. आपके पिटिशन में तो शायद आपने लिंक नहीं दिया है उनका प्रोग्राम्स का. एक अक्यूज ने लिंक भी दिया है उन प्रोग्राम्स का ना, जो 4 मैंने अटेंड किए. तो आई वांटेड अ क्वेश्चन टू यू, whether when I had gone to that program, whether I had made a political statement or I had made an ideological statement there, or was it a legal program? Ma'am, the fact of attending the program of a strongly ideological